हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया। टेंजेंट एंड नॉर्मल की दूसरी वीडियो है ये। ठीक है, टॉपिक चल रहा था आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, सपोज आपको एक कर्व दिया हुआ है C1, ठीक है, और एक और कर्व दिया हुआ है आपको C2। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल निकालना जहाँ इंटरसेक्ट करे। तो हम पॉसिबल नहीं है वो चीज़ निकालना, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट कर्व के लिए। कर ली? ठीक है, और ऐसे ही सेकंड कर्व के लिए सेम पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो इंटरसेक्शन पॉइंट था। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल मिलेगा हमारे को, वही हमारा एंगल होगा बिटवीन टू कर्व्स। ध्यान रखना, ये जो टेंजेंट ऑफ कर्व 1 है उसका स्लोप निकाल लो और टेंजेंट ऑफ कर्व 2 है उसका स्लोप निकाल लो, तो हमारे को दोनों का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम लोग? एंगल बिटवीन टू कर्व्स के लिए अपने फॉर्मूला क्या लगाना है? tan phi इज इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, दैट डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई डी एक्स। पहले कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 2। सपोज मैं डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 यानी कि पहले कर्व की जो टेंजेंट है उसके स्लोप को क्या मान लेता हूँ, m1 मान लेता हूँ, और डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 तो मैं मान लेता हूँ m2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan phi इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने एंगल बिटवीन टू लाइन्स स्ट्रेट लाइन में 11 क्लास के अंदर। तो बस वही फॉर्मूला बना लो, ठीक है, उसी तरीके का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। 2-3 फैक्ट्स याद रखना। कहता है अगर आपको प्रूफ करने को कि इफ़ two curves not intersect, it's touch each other, curves touch each other, आपको क्या प्रूफ करना होगा? आपको प्रूफ करना होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 2। ठीक है, या आप प्रूफ कर सकते हो m1 इज इक्वल्स टू m2। यहाँ पे m1 स्टैंड्स एज अ स्लोप ऑफ कर्व ऑफ फर्स्ट टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकेंड कर्व इज डी वाई डी एक्स ऑफ C2, दिट इज m2। ठीक है, तो दोनों का आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इफ़ टू कर्व्स कट ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर, कट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर एट ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एट 90 डिग्री। तो आप सिंपल से क्या प्रूफ कर दोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 प्रोडक्ट डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 इक्वल्स टू -1 और m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, जहाँ पे m1 क्या है, पहली टेंजेंट का स्लोप, कर्व पहला कर्व उसकी टेंजेंट का स्लोप, और m2 क्या है, दूसरे कर्व की टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर आपको सिंपल एंगल निकालना है ये यूज़ करो। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि दोनों कर्व टच कर रहे हैं एक दूसरे को, प्रूफ करना है या फिर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो आपने हमेशा दोनों कर्व के दोनों स्लोप को, टेंजेंट के स्लोप को इक्वल रख देना है। ठीक है, अगर आपको ये प्रूफ करने को बोलता है तो आपको दोनों के प्रोडक्ट को क्या कर देना, -1 प्रूफ कर देना है। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यार। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। कहता है एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 8। कैसे टैकल करोगे इसको? आपने करना क्या, सबसे पहले दोनों इक्वेशन ले लो जो गिवन है, ठीक है, ट्राई करो इनको सॉल्व करने की। सबसे पहले क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 and 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से y के वैल्यू निकाल दूँ दैट इज 6 अपॉन एक्स, एंड यहाँ से y के वैल्यू निकालो तो 12/x²। इक्वेट कर सकते हैं अभी हम इसको, 6/x इक्वल टू 12/x² विच इज 6x² इज इक्वल्स टू 12x, 6x² माइनस 12x इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल्स टू 2 आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया, 2, x 2 आया, किसी भी उसमें रख दो वैल्यू, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रहेगी, 3 आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकल गई वैल्यूज़। उसके बाद दोनों को हम डेरिवेट कर देते हैं। जब हम x y इक्वल टू 6 को डेरिवेट करेंगे तो प्रोडक्ट टू लग जाएगा बच्चों। तो क्या आएगा, इट इज़ 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रहेगी -y अपॉन एक्स। ये क्या आया, ये कर्व 1 की टेंजेंट का स्लोप आ गया, यानी कि इन शॉर्ट ये आपके पास को मिल गया m1। क्या मिल गया, m1। ठीक है, पॉइंट्स हमारे को पता है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 एट 2, 3 पे हम निकाल लें।
तो -3/2 मिल गया हमारे को m1, ठीक है। सिमिलरली हम सेकेंड कर्व ले लें विच इज़ x2y इक्वल्स टू 12। यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट लगने वाला है, x² dy/dx प्लस y 2x इक्वल्स टू 0। x कॉमन आके 0 में चला गया तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -2y अपॉन में x एट 2 3 पे निकालना है अपने को। तो dy/dx क्या आ गया, -6 अपॉन में 2 विच इज़ -3, ठीक है। ये आपके पास दोनों स्लोप आ गए, ये आ गया कर्व 2 का स्लोप, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट आपके पास m2 आ गया -3 और m1 क्या आ गया आपके पास -3/2। अब एंगल बिटवीन टू कर्व्स आप इजीली निकाल सकते हो, या निकाल देते हैं। क्या था, tan phi इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। तो tan phi m1 क्या है बच्चों, -3/2 माइनस m2 क्या है -3, 1 + m1 इज -3/2 इंटू -3। तो ये कितना होगा बच्चों, 6 माइनस प्लस 6 - 3 दैट इज़ 3/2। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 + 9 11/2, तो कट जाएगा तो 3/11। तो tan phi की वैल्यू क्या आई 3/11, तो phi हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स 3/11। ये आपके पास आ गया एंगल बिटवीन टू कर्व्स, समझ में आई बात बच्चों। पहले आपने क्या करा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली, देन दोनों इक्वेशंस को लिया आपने और दोनों स्लोप्स निकल गए आपके पास टेंजेंट्स के उनकी। तो टेंजेंट के स्लोप dy/dx को कर्व 1 पे हमने निकाल लिया, पॉइंट्स पे, उन्हीं पॉइंट्स पे जो गिवन पॉइंट्स थे, और ऐसे ही हमने सेकंड स्लोप भी निकाल लिया गिवन पॉइंट्स पे। बस उसको फॉर्मूले में पुट किया, आपके पास एंगल बिटवीन टू कर्व्स आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोलास y² = 4ax एंड x² = 4by एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन द ऑरिजिन। ऑरिजिन के अलावा आपने निकालना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ठीक है। तो क्या है, x² = 4by एंड y² = 4ax। सॉल्व करो पहले इनको, सॉल्विंग 1 और 2। x² = 4by था, यहाँ से y का वैल्यू निकाला मैंने, क्या निकला y का वैल्यू x² अपॉन 4b, इसमें प्लेस कर दिया मैंने। तो जब आप प्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, x² अपॉन 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax विच इज़ x की पावर 4 16b² इज इक्वल्स टू 4ax, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 64 कितना आया 64 ab² x माइनस में ले जाओ, x4 माइनस में 64 ab² x इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉमन आ गया x, तो x³ माइनस में 64 ab² इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई, और x क्या आ गया 64 ab² का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, तो a की पावर 1/3 एंड b की पावर 2/3। ये दो पॉइंट्स आ गए आपके पास x0 एंड दिस, ठीक है। प्लेस करोगे इसमें वापस तो क्या आएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0 पे, तो 0 मिलेगी, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। जब हमने क्या रखा, व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। और व्हेन x इक्वल्स टू आप रख रहे हो 4a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3। तो देखिए क्या आता है, हमारे पास y की वैल्यू थी, इसका स्क्वायर करोगे ना, तो 4 का स्क्वायर 16, a की पावर 2/3 एंड b की पावर, इसका भी जब स्क्वायर करोगे तो 4/3 अपॉन में 4b, ये कैंसिल 4। तो y इज इक्वल टू b को पावर 1 को माइनस करोगे, 4/3 -1 कितना आया 1/3, तो आपके पास आ गया 4a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3, ठीक है ना। 4/3 - 1, तो 4 - 3 1/3, ठीक है भैया। चलो ये आ गया x और y की वैल्यू, दो वैल्यूज़ मिल गई आपको। वो आपने क्या करना था, दोनों के स्लोप्स निकालने थे, यानी कि आपको उनको डेरिवेट करना था। तो y² इक्वल्स टू 4ax को डेरिवेट करो पहले, तो ये आ गया 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 4a। 2 dy/dx की वैल्यू क्या आई बच्चों, dy/dx की वैल्यू आई 4a अपॉन 2
2y, यानी कि आपके पास आ गया dy/dx ऑफ कर्व 1 इट इज़ 2a अपॉन y। y की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, करो। तो dy/dx ऑफ कर्व 1 इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 4a की पावर 2/3 एंड b की पावर 1/3। 2 की पावर 3 को ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 a की पावर ऊपर आ जाएगी 1/3 एंड b की पावर आ जाएगी 1/3। 1/2 a/3 a की पावर 1/3 अपॉन 2 b की पावर 1/3, आपके कर्व 1 का स्लोप आ गया। सिमिलरली कर्व 2 का स्लोप निकालोगे, वो क्या था अपने पास x² इक्वल्स टू 4by। डेरिवेट करो, दैट इज 2x 4b dy/dx। तो dy/dx क्या आ गया आपके पास 2x अपॉन 4b, ठीक है। कैंसिल आउट करो इसको, तो dy/dx ऑफ कर्व 2 जो आया है वो क्या आ गया x अपॉन 2b। x की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, क्या है x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों, x की वैल्यू थी 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 अपॉन 2b। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b की पावर माइनस होएगी तो क्या आएगा dy/dx ऑफ कर्व 2 विल बी 2 a की पावर 1/3, 1 पावर ऊपर जाके माइनस 2/3 माइनस 1 विच इज़ माइनस 1/3, यानी ये पॉजिटिव बनाओगे तो अपॉन में रहने दो उसको, b की पावर 1/3। ये आपका कर्व 2 का स्लोप आ गया, यानी कि ये आपका क्या है m1 है और ये आपका क्या है m2 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ये दोनों समझ में आ गए, एंगल निकालते हैं इसका। कर्व 1 का स्लोप आया हुआ है, टेंजेंट का स्लोप आया हुआ है आपका हाफ a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3, m2 आया हुआ है आपके पास। कर्व 2 का टेंजेंट का स्लोप आया हुआ है 2 a की पावर 3 अपॉन b की पावर 1/3। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan phi इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो tan phi वुड बी m1 1/2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 माइनस 2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 इंटू 2 a की पावर 3 अपॉन b की पावर 1/3, ठीक है बच्चों। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर्स 1/3 प्लस 1/3 2/3 एंड ये भी 2/3। तो आपके पास क्या आएगा tan phi देखें क्या आता है, हाफ कोफिशिएंट सेम है तो हाफ माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा -3/2। तो आप इसे लिखते हो -3/2 a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ठीक है बच्चों। ओके, एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो ये एलसीएम लेके क्या करोगे, tan phi इज इक्वल्स टू -3/2 a की पावर 1/3 एंड b की पावर 1/3 अपॉन, जब एलसीएम लोगे बच्चों तो b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3। तो tan phi फाइनली क्या आया -3/2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 इंटू रेसिप्रोकेट हो गया b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो tan phi फाइनली क्या आया, ये माइनस कर दो पावर 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3। तो -3 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 अपॉन 2 a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो phi की वैल्यू निकल जाएगी tan इनवर्स, ठीक है। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ के रख लोगे, वैल्यू फॉर्मूला रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है यार ये भी। शो दैट द कर्व्स xy इक्वल टू a² एंड x² प्लस y² इक्वल्स टू 2a² टच ईच अदर, ठीक है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया था कि व्हेन टू कर्व्स आर टच ईच अदर देन आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने दोनों कर्व में से और उनको प्रूफ कर देना है इक्वल है।
ठीक है। तो जिन पॉइंट्स पे आपको इक्वल प्रूफ करना है वो पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे पहले, तो उसके लिए आप क्या करते हो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो। करो फिर, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम लोग। कहता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ ए स्क्वायर बाय वाई। चाहे तो आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते थे, विच इज़ ए स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, प्लेस कर दो बच्चों इसके अंदर सेकेंड इक्वेशन में। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर है। ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें आप प्लेस कर रहे हो एक्स स्क्वायर, वाई की जगह रख दिया मैंने ए स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, a4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। एलसीएम एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ध्यान से वो क्या बन रहा है, होल स्क्वायर में क्रिएट हो रहा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस ए। जब यहाँ पे प्लस माइनस ए रखोगे तो वाई की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, प्लस माइनस ए ही मिलेगी। ठीक है, जब प्लस ए रखा तो प्लस मिलेगी, माइनस रखोगे तो माइनस मिलेगी। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पे आपको चेक करना है। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक तो पॉइंट ए और ए है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं, और क्यू पॉइंट ले लो माइनस ए और माइनस ए। इन दोनों पे अगर स्लोप इक्वल आते हैं, किसके, दोनों के टेंजेंट के, तो यानी कि दोनों कर्व्स जो हैं आपस में एक दूसरे को टच करें। ठीक है, ओके। स्लोप निकालेंगे पहले, एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 आता है माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है बच्चों, माइनस एक्स बाई वाई। ये आ गया आपका कर्व 2 का स्लोप। ठीक है, ओके। चेक करो एट पॉइंट P, जब दोनों की वैल्यू क्या है, a है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, a है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 क्या बनेगा, वो बनेगा, जब वैल्यू a डालोगे तो क्या बनेगा, -1। और यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 क्या बनेगा, दोनों की वैल्यू अगर a प्लेस करते हो तो वो भी क्या बनेगा, -1। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यानी कि बोथ कर्व्स टच ईच अदर एट पॉइंट P। ये भी तो हमें चेक कर लिया हम लोगों ने। ऐसे क्यू पे भी जब चेक करोगे, क्यू का पॉइंट क्या है, दोनों में नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव डालोगे तो भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो भी क्यू पे भी चेक कर लोगे तो उस पर भी दोनों का आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है, तो दोनों के स्लोप क्या आ रहे हैं, टेंजेंट के इक्वल आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो कैसे प्रूफ करना है कि अगर आपको पेपर में आ जाता है कि दोनों कर्व्स प्रूफ करना है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो इन दैट केस आपने फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप निकालना है, सेकंड का स्लोप निकालना है, दोनों को प्रूफ कर देना गिवन पॉइंट्स पे कि वो इक्वल आ रहे हैं। और पॉइंट्स निकालने के लिए आपको दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी है। सबसे पहला काम यही करना है कि दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो टू फाइंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, जिन पॉइंट्स पे आपको स्लोप चेक करने हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, इंपॉर्टेंट है ये भी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द कर्व्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p क्यू 9 माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू p y प्लस 1 कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इंट्रो में क्या बताया था, राइट एंगल पे कट करेंगे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। दोनों की टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया यूज़ करके आप p की वैल्यू निकाल सकते हो। बट उससे पहले आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो कहता है एक्स स्क्वायर 9p 9 माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है आपके पास एक्स स्क्वायर पी वाई प्लस 1। तो उसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 9p 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू p y
+1, ठीक है। करो बच्चों सॉल्व इसको। 81p माइनस में 9py, py प्लस में p, ठीक है। 81p माइनस में p, 9py प्लस में py विच इज़ 10py, 80p विच इज़ y इज इक्वल्स टू 80p अपॉन 10p। तो y की वैल्यू तो बच्चों आ गई आपके पास 8, ठीक है। जब आप इसको रखोगे किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास x² इक्वल्स टू 9p 9 माइनस y, y की वैल्यू 8 रखा है यहाँ पे, तो x² आपके पास आ गया 9p²। तो x क्या आ गया प्लस माइनस 3p, ठीक है। एक्चुअली 3√p आएगा ना, 3√p। चलो तो x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 3√p। तो आपके पास पॉइंट्स क्या हो गए, जब x की वैल्यू पॉजिटिव 3√p है तो y की वैल्यू 8 है, और जब आपके पास x की वैल्यू माइनस 3√p है तब भी y की वैल्यू 8 ही है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स पे आपको क्राइटेरिया यूज़ करना है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। स्लोप निकाल लें, चलो स्लोप निकालते हैं। x² 9p 9 माइनस y, स्लोप निकालो बच्चों 2x 9p 0 माइनस dy/dx, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू माइनस 9p dy/dx। तो dy/dx क्या आया, दैट इज माइनस 2x अपॉन 9p, ठीक है। ये आ गया आपके कर्व 1 का स्लोप। इसका स्लोप आ गया बच्चों कर्व 1 का। सेकंड का स्लोप निकालते हैं। स्लोप सेकंड का स्लोप निकालो बच्चों 2xp dy/dx प्लस 0। तो हमारे पास dy/dx क्या आ गया ऑफ कर्व 2 विच इज 2x अपॉन p, 2x अपॉन p। नाउ both curves cut at right angles, so therefore dy/dx of curve 1 multiplied dy/dx of curve 2 should equals to -1, ठीक है। तो आप dy/dx of curve 1 या कर्व 2 दोनों को आप किस पॉइंट में निकाल रहे थे, एट -√3p और 8 पे निकाल लो, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2 -√3p, y की वैल्यू तो है ही नहीं है इसमें, तो अपॉन में p से भी कट गया तो -2√3 आ गया। सिमिलरली dy/dx ऑफ कर्व 1 क्या आया था आपके पास, dy/dx ऑफ कर्व 1 आया था आपके पास 2 -2x अपॉन 9p आया था ना, ठीक है। तो रखो वैल्यू -2, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप -3√p या √3p अपॉन में 9p, p से p यहाँ पे भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया +√2√3, ठीक है बच्चों। ओके भैया थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, 9p यहाँ पे x की वैल्यू √3p नहीं है, 3√p है। कितनी है 3√p, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू गलत हो गई हैं, ठीक है। तो dy/dx ऑफ कर्व 1 निकाल रहे हैं हम लोग किस पे, एट -3√p और 8 पे, ठीक है। 3√p था वो, ठीक है बच्चों। तो -2x अपॉन 9p था, तो क्या आया -2 इंटू 3√p अपॉन 9p। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा -6 अपॉन 9 √p रह जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/3 √p, ठीक है। और अगर माइनस की वैल्यू रख रहे हो तो ये भी माइनस रख लो तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 √p। ऐसे ही आप dy/dx ऑफ कर्व 2 निकाल लो एट -3√p और 8 पे। तो वो क्या आया था अपने पास, dy/dx ऑफ कर्व आया था आपके पास 2x अपॉन p, ठीक है। तो 2x क्या है बच्चों -3√p अपॉन में p, यहाँ पे ये आ गया आपके पास -2 इंटू 3 6 अपॉन √p, ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों, रुको, ठीक है बच्चों। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास अब रख दो यहाँ पे।
फर्स्ट स्लोप क्या आया था आपके पास आया था 2/3√p, ठीक है, इनटू -6/√p इज इक्वल्स टू -1। कितना बना ये 3×6, तो आपके पास आ गया -4p इज इक्वल्स टू -1, तो -p इज इक्वल टू -4, तो p की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों 4 आ गई है। पॉजिटिव वाला पॉइंट भी रख के देखोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू 4 ही आएगी, ठीक है। ओके, ये एक बार दोबारा देख लेना, dy/dx ऑफ कर्व 1 एट पॉइंट -3√p और 8 और -3p और 8 को C2 भी हमने निकाला है, ठीक है। बस आपको वैल्यू रखनी है इसके अंदर। चलो तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, RD से एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज करनी है टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक की, ठीक है। चलो देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। शो दैट द कंडीशन दैट द कर्व्स दिए हैं आपको ax² + by² = 1, a'(x² + b'(y² = 1) शुड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इज दैट। ये कंडीशन प्रूफ करनी है आपको। अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली यानी कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हो तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है उससे, ठीक है। चलो फर्स्ट कर्व क्या दिया हुआ था बच्चों, ax² + by² = 1, ठीक है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि इन दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। लेट both curves intersect each other at x1 and y1 पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है। चलो फर्स्ट कर्व ax² + by² = 1, इसको डिफरेंशिएट करो, 2ax + 2by dy/dx = 0। तो डेरिवेटिव निकालना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे को ऑर्थोगोनली लिए वही कंडीशन लगानी है, dy/dx ऑफ कर्व 1 × dy/dx ऑफ कर्व 2 शुड इक्वल्स टू -1, ठीक है। चलिए 0 में चला गया, यहाँ पे ax + by dy/dx = 0, तो dy/dx ऑफ कर्व 1 क्या आ जाएगा, -ax/by। चेक कर लो गिवन पॉइंट पे एट x1 y1 पे, तो dy/dx ऑफ कर्व 1 आपको मिलता है -ax1/by। सिमिलरली दूसरा है आपके पास कर्व a'(x² + b'(y² = 1। सॉल्व करो इसको भी, इट इज़ 2a'(x + 2b'(y) dy/dx = 0। यहाँ से भी 0 में चला गया 2, ठीक है। तो dy/dx यहाँ से क्या आएगा आपका -a'(x/by', ठीक है, b'(y), ठीक है बच्चों। इसको भी चेक कर लो एट x1 और y1 पे, ये आपका कर्व 2 का स्लोप है, तो dy/dx ऑफ कर्व 2 विल बी -a'(x1/b'(y1), ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको फोर्थ मान लो, दोनों को रख दो वैल्यू जो हम लोगों ने करना था कि dy/dx ऑफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो C1 dy/dx ऑफ C2 विल बी -1 इक्वल टू -1, तो -ax1/by1 इंटू -a'(x1/b'(y1) इज इक्वल्स टू -1, तो a इंटू a'(x1²), सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, b इंटू b'(y1²), ठीक है। ये कंडीशन आ गई आपके पास एक, इसको मान लो फिफ्थ, ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है, एट x1 y1 पे एक कर्व भी चेक हो सकते थे, तो हमारे पास फर्स्ट कर्व क्या आ गया, एट x1 y1 हमारे फर्स्ट कर्व की वैल्यू आ गई ax1² + by1² इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही सेकेंड कर्व की वैल्यू आ गई a'(x1² + b'(y1² इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको 6 मान लो, इसको 7 मान लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्टिंग 6 and 7, ठीक है जी, ओके। देखते हैं इसको क्या होगा इससे। जब आप 6 और 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इधर तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे x² कॉमन आ रहा है x1², तो a - a'(x1²), ऐसे ही b - b'(y1² इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको उधर जाके माइनस ले जाओ, इसको a - a'(x1² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b - b'
y1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आ गई 8th इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब 5th और 8th को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग 5 and 8। ठीक है, क्या था, a माइनस ए डैश x1 स्क्वायर। उसकी LHS क्या थी, उसकी LHS थी आपके पास, क्या LHS आई थी उसकी, a डैश x1 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे माइनस बी डैश y1 स्क्वायर अपॉन में उसकी आई थी बी डैश y1 स्क्वायर, माइनस बी डैश y1 स्क्वायर। ठीक है, चलो x1 स्क्वायर से ये गया, y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर, a माइनस ए डैश अपॉन में a डैश कर सकते हो, माइनस से माइनस कट गया ये, b माइनस बी डैश अपॉन में बी डैश। डिवाइड कर दो बच्चों, a अपॉन ए डैश माइनस में ए डैश अपॉन a इंटू ए डैश, b अपॉन दिस एंड b डैश अपॉन बी डैश। ए से कैंसिल आउट, 1 अपॉन ए डैश माइनस में 1 अपॉन ए रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन बी। इसको तो ले जाओ तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन बी डैश। यही कंडीशन प्रूफ करनी थी। ठीक है, ओके। तो गाइस थर्ड एक्सरसाइज करना है इसकी टेंजेंट नॉर्मल की। यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल फिनिश होता है आपका। अब आपके इस चैप्टर के 2 टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, चलो।